मैकॉले द्वारा सुझाई गई शिक्षा पद्धति के प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा की नीति क्या होनी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसकी कार्यसूची क्या होनी चाहिए। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि अंग्रेजों की शिक्षा जो है वो अच्छी है, ठीक है, हम उसके साथ रह सकते हैं। लेकिन दो लोग ऐसे थे यहां पर जो, हालांकि बहुत सारे लोग थे लेकिन हमें दो लोगों के बारे में पता करना है। एक तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव की उपाधि दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरे थे महात्मा गांधी, गांधी जी जिनको महात्मा कहते थे। इन दोनों ने कहा, ये दोनों जो है वो पश्चिमी शिक्षा की जो क्रिटिसाइज, आलोचना करते थे, पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध इनके विचार थे। तो इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस पे कुछ विचार है जो आपके सिलेबस में दिए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम महात्मा गांधी की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी के शिक्षा पर विचार है ना, महात्मा गांधी के विचार हम देख लेते हैं। तो गांधी जी के विचार या गांधी जी के अनुसार महात्मा गांधी ने क्या कहा। सीधा प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी जो है पश्चिमी शिक्षा से अगर सहमत थे या नहीं, नहीं थे तो क्यों नहीं थे, उनके विचार बताइए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो औपनिवेशिक शिक्षा है, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। अंग्रेजों ने जो शिक्षा दी है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बताना है गांधी जी के अनुसार कि औपनिवेशिक शिक्षा मतलब जो अंग्रेजों ने शिक्षा दी है, जो स्वरूप बताया है, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मन में, भारतीयों के मन में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। उनको ऐसा लगता है कि यार हम तो कमजोर हैं और अंग्रेज जो है वो हमसे श्रेष्ठ हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात तो हीनता का बोध पैदा कर दिया है। दूसरा, पश्चिमी शिक्षा जो है उसके अंदर विष भरा हुआ है, वो सही नहीं है, लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रही है। पश्चिमी शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है। पश्चिमी शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है। यह आपको लिखना है। गांधी जी के जो पाश्चात्य शिक्षा पर विचार जब आए, इसने भारतीयों को जो है वो अपाहिज बना दिया है। याद रखना, इसने भारतीयों को अपाहिज बना दिया है। अपाहिज का मतलब ऐसा नहीं कि उनके कोई अंग भंग हो गए हैं, लेकिन वो खुद के अनुसार नहीं सोचते हैं। याद रखना, इसने भारतीयों को अपाहिज बना दिया, ये आपको लिखना है। इसने भारतीयों को अपाहिज बना दिया है। आगे चलते हैं, गांधी जी और क्या कहते हैं और उनके क्या विचार है। तीसरा, आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो भारतीयों के भीतर तो प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पैदा करे। शिक्षा गांधी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा, खुद की प्रतिष्ठा, भारत की प्रतिष्ठा तथा स्वाभिमान, जिसको आप आत्मसम्मान कहते हैं, स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट का भाव पैदा करें। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पैदा कर सके, गांधी जी के अनुसार, और वैसे होना भी चाहिए। चौथा, अंग्रेजी शिक्षा से हम लोग जो है वो अपने ही घर में अजनबी बनकर रह गए। अंग्रेजी शिक्षा के कारण या अंग्रेजी शिक्षा से हम अपने ही घर में, अपने ही घर मतलब भारत, अपने ही घर में अजनबी बनकर रह गए हैं। अंग्रेज, इसका मतलब सार में यह है कि गांधी जी चाहते कि पश्चिमी शिक्षा के साथ हमारा कोई तालमेल नहीं है, हमें जो है वो भारतीय शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा है, उस पर जोर देना चाहिए। और क्या कहते हैं
कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने लिखने पर केंद्रित है, किताबी ज्ञान पर आधारित है। पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने लिखने पर केंद्रित है, जिसको आप रटन विद्या कहते हैं ना, बस किताबी ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है इसके अंदर। गांधी जी के अनुसार पश्चिमी शिक्षा जो है वो केवल मौखिक ज्ञान की बजाय केवल किताबों पर आधारित है, पढ़ने लिखने पर केंद्रित है। शिक्षा जो है व्यवहार और अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा एक तो आपके व्यवहार व अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। उनका कहना था कितना भी पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा है और अगर अपने परिवार का सम्मान नहीं करता है, समाज के अंदर मदद नहीं करता है, तो क्या मतलब, उसके व्यवहार से शिक्षा झलकनी चाहिए। तो शिक्षा व्यवहार और अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए, ये उन्होंने मुख्य रूप से बताया। अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा गांधी जी ने। इसके आगे गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। शिक्षा से व्यक्ति का एक तो दिमाग और दूसरा है जो आत्मा, दोनों विकसित होनी चाहिए। केवल दिमाग से ही नहीं, मन से भी आदमी साफ हो जाना चाहिए। और आत्मा से भी वो आदमी जो है वो लोगों की हेल्प करने वाला होना चाहिए। उसको लगना चाहिए नहीं, मेरे शिक्षित होने से समाज को कुछ फायदा हो रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको गांधी जी अपने जीवन में उतारा भी था और आज हम उनसे सीखते भी हैं, शिक्षा स्वावलंबी हो। शिक्षा आपको किसी के ऊपर आश्रित नहीं करे, इसमें चौथा पॉइंट है, शिक्षा स्वावलंबी हो। स्वावलंबी मतलब आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं हो, शिक्षा के बाद में आप खुद कमा के खा सकें। हाथों के लिए ये व्यक्ति जो अपने हाथों के हुनर पर विश्वास करे, है ना, हाथों से किए हुनर पर आधारित हो। हाथों में आपके कोई काम हो, आपके अंदर दक्षता हो, रोजगार परक शिक्षा हो। इसीलिए तो आज भारत सरकार जो है वो रोजगार परक शिक्षा पर जोर दे रही है। खाली आपने किताब पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद जाके बेरोजगार, कुछ ना कुछ आपके पास ऐसी दक्षता होनी चाहिए, काम होना चाहिए कि आप बड़े होकर के स्वरोजगार अपनाओ या किसी के ऊपर आश्रित नहीं हो, जिससे आपका मस्तिष्क जो है वो दिमाग और काम करने लगे, जिससे आपकी मस्तिष्क की क्षमता का विकास हो, जिससे मस्तिष्क की क्षमता का विकास हो। देखो बेटा, यहां पर एक प्रश्न है कि गांधी जी जो है वो हस्तकला क्यों सिखाना चाहते थे। हस्तकला मतलब हाथों का हुनर क्यों सिखाना चाहते थे बच्चों को। तो इसके अंदर आपको ये 4 पॉइंट लिखना है। इस प्रश्न का जवाब है, उन्होंने कहा कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय पढ़ने लिखने पर केंद्रित है, इसलिए शिक्षा क्या कैसी होनी चाहिए, व्यवहार अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चौथा है, शिक्षा है वो स्वावलंबन पर आधारित हो, हाथों के हुनर पर, जिससे आपके माइंड सेट जो है वो अलग तरह का डेवलपमेंट हो उसमें। अगर आए कि गांधी जी पाश्चात्य शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, तो आपको ये लिखना है कि इसने भारतीयों के मन में हीनता का भाव पैदा कर दिया है, इस शिक्षा में विष भरा है, ये पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को अपाहिज विकलांग कर दिया है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पैदा हो। अंग्रेजी शिक्षा से हम, उन्होंने कहा कि अपने ही घर में हम अजनबी बन गए। ये गांधी जी के विचार थे शिक्षा पर। रविंद्रनाथ टैगोर के विचार हम आगे पढ़ेंगे। पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध दोनों थे, याद रखना। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। तो ये गांधी जी का जो जितना आपके सिलेबस में दिया था इस चैप्टर में, उतना हमने कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर इस बारे में क्या सोचते थे। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। गांधी जी के बाद में अब हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, जिनको गुरुदेव का टाइटल दिया गया। ये वही गुरुदेव है रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला लिखा। एक ही व्यक्ति जिनको 2 देशों का राष्ट्रगान लिखने का गौरव प्राप्त है। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में अपनी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। इन्होंने पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था किसी भी क्षेत्र में। अब इन्होंने
एक ऐसी संस्था स्थापित की शांति निकेतन नाम से। शांति मतलब जहां पर बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं हो, आराम से मन को शांति मिले। निकेतन मतलब आवास। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस संस्था को शुरू किया। 1901 में यह संस्था शुरू हुई। कौन सी संस्था बेटा? शांति निकेतन। और यह संस्था बिल्कुल आप जैसा स्कूल सोचते हैं ना वैसा। आपको लगता है कि यार स्कूल तो बिल्कुल खुला होना चाहिए, हमारा जो इच्छा वो पढ़ सके, घूमना है घूमो, खेलो बस मस्ती, इस तरह से करके सीखने के जो मॉडल है उस पर यह आधारित थी। तो गुरुदेव के अनुसार कि बचपन का जो समय है वो अपने आप सीखने का होता है। इनके अनुसार स्कूल कैसा होना चाहिए कि बचपन का समय अपने आप सीखने का हो, ज्यादा प्रतिबंध नहीं हो। और आप भी ऐसा ही चाहते हैं कि ऐसा स्कूल हो जहां हम खुद सीखे, सिर्फ टीचर थोड़ा गाइड करे, कोई चीज हमारे ऊपर थोपे नहीं। तो बचपन का समय अपने आप सीखने का हो। उसके बाद में दूसरी बात ही बताते थे कि विद्यालय जो है वो कठोर अनुशासन से मुक्त हो। अनुशासन तो हो लेकिन कठोर डिसिप्लिन नहीं, है ना। तो दूसरा उन्होंने कहा कि विद्यालय कैसा हो? कठोर अनुशासन से मुक्त हो। डिसिप्लिन हो लेकिन इतना ही नहीं कि हमारा बचपन खत्म हो जाए। बच्चों को तनाव से मुक्त, बच्चों को टेंशन फ्री एनवायरनमेंट मिले। आजकल की शिक्षा नीति जो भी यही कहती है, बच्चों को तनाव मुक्त, एक रचनाशील और सृजनात्मक माहौल मिले। क्रिएटिव एनवायरनमेंट जहां पे बच्चा कुछ न कुछ करके सीखे, सृजनात्मक माहौल मिले। जेल की तरह नहीं हो स्कूल, प्राकृतिक परिवेश में उनको शिक्षा दी जाए, बच्चे प्रकृति से सीखें। उसके बाद में इन्होंने कहा कि शिक्षक जो है वो टीचर कैसा होना चाहिए? कल्पनाशील हो। इमेजिनेशन शिक्षक का गजब का होना चाहिए, तभी तो बच्चों को बता पाएगा। शिक्षक कैसा हो? कल्पनाशील हो। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों की उत्सुकता को समझे। बच्चों की उत्सुकता को समझे। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आप क्यों नहीं समझते हैं, आप क्यों कहते हैं एग्जाम दो एग्जाम दो। अरे भाई जो सिस्टम बना है मैं तो उसको फॉलो कर रहा हूं। अब मुझे मत कहो, लॉर्ड मैकाले को कहो जिन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया था, हम उसी की तरफ चल रहे हैं। चिंता मत कीजिए, अभी तो टेंशन फ्री एजुकेशन है ना। तो बच्चों की उत्सुकता को समझना है टीचर को, और उसकी प्रतिभा को तराशे, समझे तथा उसकी प्रतिभा को तराशे। टीचर ऐसा होना चाहिए गुरुदेव के अनुसार। तो ये गुरुदेव के विचार थे शिक्षा को लेकर। अब हम क्या करते हैं, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में जो मुख्य अंतर था उसको समझते हैं। ये टैगोर और ये गांधी, दोनों के विचारों में क्या अंतर था शिक्षा को लेकर के। तो गांधी जी क्या करते थे, उन्होंने कहा कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो उसके अंदर मशीनें हैं, ये मशीनें दैत्यों के समान है, हमें मशीनी युग में हाथ से काम करना है, स्वावलंबन। तो गांधी जी पश्चिमी सभ्यता, मशीनों और प्रौद्योगिकी के कटु आलोचक थे। गांधी जी जो है वो पश्चिमी सभ्यता, मशीनों के तथा जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के कटु आलोचक थे। लेकिन गुरुदेव ऐसे नहीं थे। गुरुदेव ने कहा कि हाँ पश्चिमी सभ्यता कई मायनों में खराब हो सकती है, लेकिन कुछ बातें उनके अंदर भी अच्छी है, तो हमें उनको ग्रहण करना है। तो टैगोर ने क्या किया, भारतीय परंपरा और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण चाहते। टैगोर भारतीय परंपरा तथा पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों का, दोनों में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण चाहते थे। कौन?
रविंद्रनाथ टैगोर मिश्रण चाहते थे। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं बेटा जितनी आपकी है, कोशिश कर रहा हूं ठीक ठाक लिखने की। फिर उन्होंने क्या किया, इसीलिए इसी सिद्धांत पर चलते हुए मैं यहां गांधी जी को स्टॉप कर रहा हूं, गुरुदेव कंटिन्यू रहेंगे, ये पहला है। दूसरा, उन्होंने शांति निकेतन में क्या किया, शांति निकेतन में उन्होंने कला, संगीत तथा नृत्य के साथ साथ डांस, है ना, आर्ट म्यूजिक और डांस के साथ साथ कला, संगीत तथा नृत्य के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। साथ साथ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर जोर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा पर बहस यही नहीं रुकी, उसके अंदर बहस आज भी जारी है। आज भी आपने देखा कि नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है अभी 2020 में, उसके अंदर भी बहुत सारे सुझाव मांगे गए, हम लोग बार बार सुझाव दे रहे हैं, सरकार उस पर काम कर रही है। अब हम कुछ फैक्ट्स हैं इसके अंदर जिनको समझते हैं, बस टैगोर और गांधी जी के अंदर इतना ही, इसकी बात पे इतना ही है। एक यहां पर आपको फैक्ट में सेरामपुर मिशन, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में विलियम केरे ने स्थापित किया था, उसका एक फैक्ट दिया है। स्कॉटलैंड का एक ईसाई प्रचारक विलियम केरे, स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक थे जिसने सेरामपुर मिशन स्थापित किया था। हालांकि उसके बाद में अंग्रेजों का सही इसका विवाद हो गया था, लेकिन आपको फैक्ट दिया, याद रखना, कई बार प्रश्न पूछ सकते हैं। सेरामपुर मिशन की स्थापना किसने की, विलियम केरे ने, ये स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक थे। इसके अलावा कुछ शब्दावली है, जैसे कि वर्नाकुलर। तो बेटा वर्नाकुलर किसके लिए इस्तेमाल होता था, वर्नाकुलर देसी भाषाओं के लिए, देशी भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द था वर्नाकुलर। बीच बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन वर्नाकुलर जिसके लिए यूज हुआ, देसी भाषाओं के लिए, अंग्रेजी के लिए नहीं, जो लोकल आपके लैंग्वेजेस थी, जिसमें फारसी थी, अरबी थी, हिंदी थी, आपके लोकल, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं मारवाड़ी की बात करूं, गुजराती की बात करूं, ये जो लोकल, अभी तो गुजराती जैसे मान लो 22 भाषाओं में है, लेकिन उस समय की बात, तो वर्नाकुलर क्या है, स्थानीय लोग जो भाषाएं और बोलियां बोलते थे उनके लिए वर्नाकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया। फिर एक शब्द है मुंशी। अब मुंशी के अंदर उस समय इस्तेमाल किया गया कि जो व्यक्ति फारसी भाषा, फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता हो, उसको कहा गया मुंशी। याद रखना, मुंशी किसको कहा गया उस समय, जो व्यक्ति फारसी भाषा पढ़ना जानता हो, लिखना जानता हो, दूसरों को पढ़ाना जानता हो, उसको कहा गया मुंशी। वर्नाकुलर स्थानीय भाषा या बोली के इसलिए इस्तेमाल शब्द था। फिर आया आपके एक मदरसा, एक मदरसा, हाँ मदरसा, मदरसा एक फारसी भाषा का शब्द है, मदरसा फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा में, फारसी भाषा का शब्द सीखने के लिए जगह, जो सीखने की जगह है उसको कहा गया मदरसा। फिर बाद में वो स्कूल हो गया। मदरसा आजकल हम जैसे मान लीजिए इस्लाम धर्म के अंदर जो मदरसे चलते हैं उनको सीखने के, उनके स्कूल है वो, तो मदरसा वास्तव में फारसी भाषा का शब्द है। तो देखिए मुंशी हो गया, वर्नाकुलर हो गया। फिर प्राच्यवादी तो मैंने आपको पहले बताया था। एक व्यक्ति जिसने कलकत्ता मदरसा की स्थापना में अहम योगदान दिया था, वॉरेन हेस्टिंग्स, वो भी प्राच्यवादी थे, उनको आप याद रखना। प्राच्यवादियों की लिस्ट में उनका भी नाम शामिल कर सकते हैं आप और करना है। मदरसा सीखने का स्थान, फारसी में इसको मदरसा कहते हैं। अब देखिए वापिस मैं इसको एक बार बता देता हूं आपको। प्रश्न आता है शांति निकेतन की स्थापना किसने की, रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब की, 1901 में। कहा कि कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर, याद रखना, कलकत्ता से कितना दूर था, 100 किलोमीटर। फिर कुछ उनके विचार थे कि बचपन का समय सीखने का होता है, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए, विद्यालय में कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए, है ना, तनाव से मुक्त होना चाहिए, रचनाशील हो, सृजनात्मकता का माहौल होना चाहिए, बच्चा अक्सर करके सीखे, टीचर भी जो है वो कल्पनाशील होना चाहिए, बच्चों को उत्सुकता को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, प्रतिभा को तराशने वाला होना चाहिए। फिर हमने देखा टैगोर और गांधी जी में अंतर। तो गांधी जी ने एक बार तो कह दिया भाई मशीनें और प्रौद्योगिकी नहीं चलेगी, लेकिन आज के जमाने में ये संभव नहीं है, सारा कुछ टेक्नोलॉजी पर ही है। तो उस समय की बात थी।
टैगोर ने कहा कि नहीं, दोनों का जो श्रेष्ठ तत्व है उसका मिश्रण मैं चाहता हूं, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन में संगीत, नृत्य और कला के साथ साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी पर भी जोर दिया। उसके बाद में कुछ फैक्ट्स थे। सेरामपुर मिशन की स्थापना की विलियम कैरे ने, ये स्कॉटलैंड का रहने वाला था। वर्नाकुलर का मतलब देसी भाषा, मुंशी जो फारसी को पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो भाषा को। मदरसा क्या है? मदरसा फारसी भाषा का शब्द है, सीखने के स्थान को मदरसा कहते हैं। ये था चैप्टर आपके देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी यदि आपको डाउट्स हैं तो मेरे लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप इसके वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। मैं इतने वीडियो बना पा रहा हूं उसका एक ही कारण है, आप लोगों की ओर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन इसको रोकना नहीं है, इसको आगे बढ़ाना है। जल्द ही हम एक नए चैप्टर के साथ आपसे फिर मिलेंगे।